सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम मैं आपको जिस जगह से दिखा रहा हूं, ये पहली बार इस जगह का अपडेट देने वाला हूं आपको। ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और हाँ, जिस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है मध्य प्रदेश और गुजरात का बॉर्डर। मतलब एक लाइन को क्रॉस ही करना है बस, और उसके बाद स्टेट चेंज हो जाता है। गुजरात का अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। अप्रैल के महीने में मैंने गुजरात के अहमदाबाद से, बड़ोदरा से आपको अपडेट दिखाया था, सूरत से, कि कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन आज बारी मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश का तकरीबन इसका जो 243 किलोमीटर हिस्सा है उसका अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। पहली बार इसका अपडेट दिखा रहा हूँ, और सच बताऊं, पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इस पर आप ड्राइव कर सकते हो, और ये भी यकीन दिलाता हूं कि इस पर नज़ारा आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने देश का सबसे लंबा तो एक्सप्रेसवे है ही है, साथ ही साथ सबसे शानदार एक्सप्रेसवे इस वक्त पे। इस एक्सप्रेसवे पे जब आप ड्राइव करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि एक्सप्रेसवे का पूरा समुंदर है, और बस आप इस पर ड्राइव करते जाओ और करते जाओ। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गुड़गांव से लेकर राजस्थान के दौसा तक का हिस्सा कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका है, और उस पर आप ट्रेवल कर सकते हो। तो उसका अपडेट तो मैंने आपको दिखाया था, पूरे हिस्से का 250 किलोमीटर का। आज बारी मध्य प्रदेश की। कितना अच्छा होने वाला है ना, पहला अपडेट होने वाला है मध्य प्रदेश से, और एक ही वीडियो में पूरे मध्य प्रदेश का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मध्य प्रदेश से जितना हिस्सा इसका निकल कर जा रहा है। इस जगह से मुंबई है तकरीबन 580 किलोमीटर। इस तरफ जाओगे तो इधर मुंबई है, और इधर मेरे पीछे दिल्ली है। दिल्ली तो नहीं जाने वाले हम, और आप जाने वाले हैं एमपी और राजस्थान के बॉर्डर तक, और वहाँ तक पूरा इसका काम देखने वाले हैं, क्योंकि वहीं तक एमपी का हिस्सा है। तो चलो हम और आप चलते हैं और देखते हैं। लेकिन सवाल ये होगा कि भाई क्या राजस्थान का भी हिस्सा देखने को मिलेगा? अवश्य देखने को मिलेगा भाई। लेकिन पहले मध्य प्रदेश का अपडेट देखो, उसके बाद राजस्थान का भी हिस्सा दिखाऊंगा कि राजस्थान में कितना कुछ काम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। लेकिन फिलहाल तो इधर चलते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आज के इस पूरे अपडेट को हम और आप साथ मिलकर देखें, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या ना मोटिवेशन मिलता है भाई। और हाँ, हमें साथ में मिलकर देखना भी तो है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और बात बताऊं, इस एक्सप्रेसवे पे ना बाइक अलाउड नहीं है भाई, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है कार के लिए, 100 किलोमीटर स्पीड लिमिट है बस के लिए, और जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए है 80 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो आपकी सेफ्टी के लिए ही इस पर बाइक अलाउड नहीं है, यानी कि स्लो मूविंग जितने भी व्हीकल है ना, वो अलाउड नहीं है भाई। अभी क्या एक्सप्रेसवे नहीं बना है तो आपको दिख जाएंगे बाइक्स या स्लो मूविंग व्हीकल, लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि गुड़गांव से दौसा वाले हिस्से पे 250 किलोमीटर पे जब आप ट्रेवल करते हो ना, तो आपको नहीं देखने को मिलता है, वैसा ही इस पे होने वाला है। तो चलो दिखाता हूँ कितना शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए आरंभ करते हैं। इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर अंडरपास नहीं, ये बनाया गया है इस जगह पर व्हीकल को क्रॉस करने के लिए। ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा एक ब्रिज बना दिया गया, और इसी जगह पर लिखा हुआ है दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। और हम और आप ना तो बड़ोदरा की तरफ जा रहे हैं ना मुंबई की तरफ, हम और आप जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो वैसे ज़्यादातर हिस्सा इसका मैं ड्राइव करके आपको दिखाने वाला हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाला हूँ। जहाँ पर भी इंटरचेंज या फूड कोर्ट का हिस्सा होने वाला है उसको मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि यकीन मानो ड्राइव करके ना नज़ारा वाकई में कमाल का है। रतलाम है यहाँ से 93 किलोमीटर, और दिल्ली है 753। इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर पहाड़ को काट कर ये पूरा एक्सप्रेसवे बना दिया है, ठीक है भाई। और जंगली जानवर इस एक्सप्रेसवे पे ना आ जाएं, या फिर जंगली जानवर पहाड़ों से गिर ना जाएं, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो पहाड़ के ऊपर पूरा यहाँ पर ये देख रहे हो कंक्रीट का पूरा एक वॉल खड़ा कर दिया है, जो कि हमारे आपकी सेफ्टी के लिए और जो जंगली जानवर उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और यहाँ से अब नज़ारा देखना आप, जब हम और आप नीचे की तरफ आएंगे तो।
पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और इस पे स्पीड लिमिट लिखा हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का, जैसा कि आपको बाद बाकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से पे देखने को मिलता है ना 120, तो 120 का ही स्पीड लिमिट होने वाला है भाई इस पे। ये जो जगह देख रहे हो, मतलब ये जो पहाड़ी का इलाका देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं कोकीदा व्यू पॉइंट। तो व्यू पॉइंट के नाम से ये बहुत फेमस है जगह, और इस जगह पर ड्रोन शॉट का नज़ारा अगर आप देखोगे तो देखो कितना कमाल का है। पहाड़ को काट कर यहाँ पर पूरा एक्सप्रेसवे बना दिया है, और सच में इस एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे ऐसे, और बहुत कमाल के। और जैसे एक्सप्रेसवे आप विदेश में देखा करते थे, अब आपको अपने देश में ही देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रतलाम 83 दिल्ली 743। तो पहला जो डेस्टिनेशन है वो रतलाम होने वाला है, उसके बाद दिल्ली होगा। और ये देखो नज़ारा, क्या कमाल का अद्भुत नज़ारा है भाई, है ना, कमाल का दृश्य। पहाड़ को काट कर यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया है, और वो भी एक्सप्रेसवे बहुत कमाल का है। और इस जगह पर ये वाला दृश्य तो बहुत ही कमाल का है। 120 का स्पीड लिमिट है, उसी को फॉलो करना भाई, अदरवाइज ये स्पीड कैमरे लग रहे हैं यहाँ पर, चालान कट जाएगा फिर। और ये तो हम मूवी में अक्सर देखा करते थे ना, वो पुरानी मूवीज़ में वही सीन आपको यहाँ पर दोहराया जा रहा है, वैसा ही कुछ आपको दिखेगा। और एमपी में क्योंकि बहुत सारे पहाड़ों को काट कर यहाँ पर एक्सप्रेसवे बना है, तो इस वजह से इस हिली एरिया पे जब आप आओगे ना, तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि अपने देश के इंजीनियर्स ने कितना बेहतरीन काम किया है, और अपनी देश की सरकार ने क्या कमाल का एक्सप्रेसवे हमें और आपको दिया है बनाकर। आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ये वाला हिस्सा भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आप भी इस पर ट्रैवल कर सकते हो, और फिर आप भी आनंद ले सकते हो इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करके। हाँ, क्योंकि एक्सप्रेसवे ही बहुत ही कमाल का है। तो आगे एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया आने वाला है। तो इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपको फ्यूल स्टेशन से लेकर होटल, मोटेल से लेकर हॉस्पिटल तक की फैसिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको दिखेगा भाई, इस जगह पर एक बनाया गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। रेस्ट एंड सर्विस एरिया ऐसी जगह है जहाँ पे भाई आपको फूड कोर्ट से लेकर होटल, मोटेल से लेकर वॉशरूम तक की फैसिलिटी मिलने वाली है। इनफैक्ट हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो वही यहाँ पर बनाया भी गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको नजर आएगा कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर रेस्ट एरिया की जो बनी है, इस पे जो कलर किया गया है ना, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, ठीक उसी के जैसा यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर कलर भी किया गया है। पूरी तरीके से ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनकर तैयार हो चुका है। नज़ारा बहुत कमाल का है। और जब आप रेस्ट एंड सर्विस एरिया से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर भाई आपको और भी कमाल का नज़ारा दिखता है। ये देखो, ये पूरी तरीके से आपको दोनों तरफ पहाड़ दिखेंगे, और उन पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ ये आपको एक्सप्रेसवे दिखेगा, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब वैसे मैं आज तो पूरा एमपी का हिस्सा कवर करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे फिर इस एक्सप्रेसवे पे आना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगा, मतलब आगे राजस्थान तक जाऊँगा। तो आज मैं यहीं कहीं आसपास रुकने वाला हूँ, जहाँ तक भी मैं पहुँच जाऊँ अंधेरा होने से पहले, तो वहाँ तक आज कवर करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट डे आपको अगेन इसी एक्सप्रेसवे के ऊपर मिलने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक तो भाई इस पर वीडियो बना ही लेते हैं, है ना, क्या बोलते हो? मज़ा आ रहा है वैसे ड्राइव करके। अभी तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, है ना, एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से आपको खाली दिख रहा होगा। लेकिन जब ये
स्टार्ट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, तब तो आपको इसमें बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ज़्यादातर हिस्सों पे आपको दिखेगा कि जहाँ पर भी कोई हाईवे इसको क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, तो वहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया गया है। आई थिंक पहले ऐसा एक्सप्रेसवे आपको दिखेगा जिस पे ना आप दूर तक देख सकते हो कि आगे ट्रैफिक जाम है कि नहीं है, कि आगे स्लो डाउन है कि नहीं है, क्योंकि एक तो ज़्यादातर ये स्ट्रेट ही है, तो इसलिए आपको दूर तक का दिख जाता है कि आगे रास्ता खाली है या नहीं, और ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर भी अगेन यहाँ पर भी एक ब्रिज बनाया गया है, और इस ब्रिज के ऊपर लिखा गया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, और यहाँ पर एक इंटरचेंज भी आने वाला है भाई, ठीक इसी जगह पर, इस जगह पर एक इंटरचेंज होगा जो कि झाबुआ से आपको कनेक्ट कर सकता है, आप जा सकते हैं और स्टेट हाईवे नंबर 39 पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है ना भाई, इस जगह पर इसे इंटरचेंज का नज़ारा बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इस जगह पर वैसे इंटरचेंज पे ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो कंप्लीट हो चुका है। तो इस इंटरचेंज के दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो रोड भी बहुत ही कमाल के आपको दिखेंगे, और इंटरचेंज का नज़ारा वो बहुत ही अद्भुत है। और जब इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अगेन दोनों तरफ इस एक्सप्रेसवे के पहाड़ दिखेंगे आपको, और उस पहाड़ के बीचों बीच से होता हुआ यहाँ पर आपको एक्सप्रेसवे दिखेगा जो कि यहाँ से गुजर रहा है। ये एक्सप्रेसवे जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जहाँ पर इसमें पहाड़ का एरिया आता है वहाँ पर स्पीड लिमिट 100 का हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 100 का एक बोर्ड लगाया गया है। और वैसे तो मैं तो यही चाहता था कि थोड़ी देर सनलाइट और रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर पाऊँ आज। अभी बाद बाकी हिस्सा में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, और कल हम और आप फिर मिलेंगे इस एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पर बचे हुए 200 किलोमीटर हिस्से का काम देखेंगे जी, क्योंकि आज तो तकरीबन 40 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। सो ये जो जगह है दोस्तों, इस जगह पर आपको मध्य प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट आपको रेस्टोरेंट सर्विस एरिया देखने को मिलेगा, जहां पर आपको रेस्टोरेंट से लेकर फूड कोर्ट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर मोटेल होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी। और तो और अगर आप अपने व्हीकल को पार्क करना चाहते हो ना, तो उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। तो
इसी वजह से इतना बड़ा आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को मिलता है। दोनों तरफ आपको मिलेगा, चाहे आप दिल्ली की तरफ जाए या फिर आप दिल्ली से मुंबई की तरफ जाए, इन दोनों तरफ में यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया गया है। और स्पेशली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कंपेयर टू जो इसका दौसा और गुड़गांव वाला हिस्सा है जिस पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया गया है, तो उस पर जो पेंट किया गया ना, उसके मुकाबले मुझे यहाँ पर ये जो पेंट किया गया है इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया के जो स्ट्रक्चर्स पे, जो बिल्डिंग्स पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन नज़ारा इस फूड कोर्ट का तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। अगर आप ड्रोन से देखें या फिर आप ऐसे भी अगर इस पर ड्राइव करेंगे ना, तो नज़ारा बहुत ही कमाल का होगा। ये जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, यहाँ पर आपको लाइटिंग की फैसिलिटी मिलेगी। इसी वजह से देखेंगे तो बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इस वक्त पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया का काम लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इससे जब हम और आप इस तरफ चलेंगे ना, तो हमें और आपको मिलेगा इसका वन ऑफ द बिगेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज, जो कि होने वाला है रतलाम का। तो चलिए रतलाम चलते हैं, मतलब रतलाम के इंटरचेंज चलते हैं भाई। चलो चलते हैं भाई। ये जो जगह है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज होने वाला है मध्य प्रदेश का, और ये है रतलाम का इंटरचेंज। और इस इंटरचेंज पे आपको हमारा भविष्य देखने को मिलता है। जी हाँ, इस इंटरचेंज का काम तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इंटरचेंज की मदद से आप रतलाम को भी जा सकते हैं। और ये इंटरचेंज इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसी इंटरचेंज की मदद से आप उज्जैन महाकाल जा सकते हैं, आप जा सकते हैं इंदौर, आप जा सकते हैं भोपाल, आप जा सकते हैं महाकालेश्वर। जी हाँ, तो इन सभी जगहों को आपस में कनेक्ट करने वाला है। इसी वजह से इस इंटरचेंज का निर्माण बहुत ही विशाल किया गया है। इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस इंटरचेंज की मदद से आप इस पे कनेक्ट भी कर सकते हैं और ऑलमोस्ट इस पूरे एमपी वाले हिस्से पे काम हो ही चुका है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। और आने वाले कुछ दिनों में तो ये स्टार्ट भी होने वाला है, एमपी का जो हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और इस जगह पर वैसे अगर आप नज़ारा देखेंगे तो आपको नए इंडिया के कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर जहां पर आपको ये सागर इतना विशाल एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा, तो वहीं पर आपको ग्रीन एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेटअप दिखेगा। तो एक तरफ एक्सप्रेसवे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरफ आपको ग्रीन एनर्जी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का ये जो सेटअप किया गया है, इसे जब देखते हैं एक्सप्रेसवे से, तो वाकई में इस जगह पर रतलाम में बहुत कमाल का नज़र आता है ये जगह, और बहुत कमाल का दृश्य भी होता है। और जैसे ही आपको ये विंड पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप दिख जाए ना, तो समझ जाना कि रतलाम का इंटरचेंज आने वाला है और आप रतलाम पहुंचने वाले हैं। जी, ये एक लैंडमार्क होने वाला है इस जगह पर, इसलिए भाई मैंने आपको बता दिया। सच बताऊं, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में अपनी आंखों से देखा है कि विंड पावर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। और यकीन मानिए, मुझे इस बात पे गर्व है कि आज मुझे ये मौका मिला है ये देखने का और ये दिखाने का कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, ये विंड पावर का, वाकई में बहुत ही विशाल होता है भाई। और सच में इस जगह पर नज़ारा तो वाकई में कमाल का है। न्यू इंडिया के कमाल का इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। और जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये अपना देश आगे बढ़ रहा है। चलिए इस तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, हम और आप, क्योंकि इसी तरफ तो चलने वाले हैं दिल्ली की तरफ, और देखते हैं कि और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले इस जगह का नज़ारा जरा देखो दोस्तों, वाकई में कमाल का है।
तो भाई रतलाम जिले में ना आपको 2 इंटरचेंज मिलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और दूसरा वाला ये जो इंटरचेंज है ना, अगर आपको इंदौर जाना है और दिल्ली से आ रहा हो तो इसी इंटरचेंज का इस्तेमाल करना, क्योंकि क्या है ना, इस इंटरचेंज से जब आप एग्जिट लोगे ना तो आपका ट्रेवल टाइम कम लगेगा इंदौर को जाने के लिए। वैसे आप दूसरे वाले से भी जा सकते हो जो मैंने पहले दिखाया आपको रतलाम का। तो इस जगह पर वैसे बोर्ड भी देखोगे तो लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि लेफ्ट, यहाँ से आप इंदौर और रतलाम को जा सकते हैं। और इस जगह पर इंटरचेंज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि 1-2 दिन पहले इस जगह पर बारिश भी हुई है थोड़ी सी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ग्रीनरी भी दिख जाएगा इंटरचेंज वाले हिस्से पे। और वैसे ग्रीनरी से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो बीच में ग्रीन पट्टी देख रहे हो ना, तो इस जगह पर भी पेड़ पौधे लगा दिए हैं। लेकिन अभी ये पौधे आपको पेड़ पौधे बड़े तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में जब मानसून आ जाएगा तो उसके बाद जब इस जगह का नज़ारा आप देखेंगे, इनफैक्ट पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नज़ारा जब आप मानसून के वक्त पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और कमाल का होगा। ये जो शॉट आप देख रहे हो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था जब मानसून अपने पीक पे था, और उस वक्त पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नज़ारा वाकई में कमाल का था। वैसे ये जो मैंने फुटेज लिया है ये राजस्थान के हिस्से का है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले हिस्से पे भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा मानसून के वक्त जब आप इस जगह का नज़ारा देखेंगे तो। और उस वक्त पे भी आपको इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नज़ारा जरूर दिखाऊंगा। जी हाँ, जब पूरी तरीके से यहाँ पर हरियाली होगी और उसके बीच से निकलता हुआ ये एक्सप्रेसवे होगा तो वो नज़ारा भी बहुत ही कमाल का होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें और आपको मिलकर देखते रहना है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम। तो चलिए इस इंटरचेंज से अब आपको और भी आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई इस पर और कितना कुछ काम हुआ है। वैसे हमेशा लोग कहते हैं कि काम ऐसा कीजिए कि आपको जन्मों जन्मों तक याद रखा जाए, और वैसा ही काम यहाँ पर कुछ किया है नितिन गडकरी साहब ने। आने वाले अगले कुछ दशकों तक उनको याद किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये अंत है, इसके बाद इससे भी बेहतरीन एक्सप्रेसवे जरूर बनेंगे इस देश में। वैसे फ़िलहाल अगर आपको दिल्ली से इंदौर आने में लगते हैं तकरीबन 12 से 13 घंटे और आपको लगता है कि यही नॉर्मल है, इतना ही तो समय लगता है, तो जब आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से इंदौर तक आएंगे तब आपको एहसास होगा कि जिसको आप नॉर्मल समझ रहे थे वो नॉर्मल था ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है। और वही काम यहाँ पर इस वक्त पे किया है नितिन गडकरी साहब ने, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि बेहतर का भी बेहतर होता है, और वही तो यहाँ पर दिया है। इस देश में बहुत सारे बेहतरीन हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन उन सब से ऊपर ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और जब जब इस एक्सप्रेसवे की बात होगी, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तब माननीय नितिन गडकरी साहब की भी बात होगी, क्योंकि सपना उन्होंने ही देखा था और उन्होंने ही हमें दिखाया था एक ऐसे एक्सप्रेसवे का, एक ऐसे हाईवे का जो कि कमाल का होगा, और वाकई में कमाल का है ये। लीजिए, एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया, और हर रेस्ट एंड सर्विस एरिया एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से कमाल के हैं। और ये देखो, ये लगा है ना, देखा ना, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, ट्रॉमा सेंटर, तो हर वो चीज़ जो मैं आपको बोला करता था या फिर नितिन गडकरी साहब ने बोला था वो सभी यहाँ पर मिलेंगे। और इस जगह का ड्रोन शॉट का नज़ारा वो भी आपको कमाल का मिलेगा। और ये है एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस NHAI का। जैसे ही भाई आप क्रॉस करोगे फूड कोर्ट वाले एरिया को, उसके बाद एक और इंटरचेंज आता है, और इस इंटरचेंज के जरिए आप उज्जैन भी जा सकते हैं। और ये इंटरचेंज उतना बड़ा तो आपको नहीं दिखता है, जो इससे पहले मैंने आपको 2 दिखाए थे। ये नॉर्मल इंटरचेंज है जिस पर रैंप का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, और जो कि स्टेट हाईवे 17 को ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर बोर्ड लगा है। सबसे पहले आएगा कोटा, जो कि है 204 किलोमीटर, जयपुर 441, दिल्ली 642। तो यहाँ से अच्छा खासा ट्रैवल टाइम लगेगा हमें और आपको।
वैसे कोटा तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोटा तक ये बना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ना, ये सिर्फ और सिर्फ बना हुआ है एमपी और राजस्थान के बॉर्डर तक, यानी कि एमपी का पूरा हिस्सा, और अभी भी एमपी का अच्छा खासा हिस्सा बच रहा है। तो चलो ड्राइव करते हैं इस एक्सप्रेसवे पे, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो ये जो लोकेशन देख रहे हो ना, इस जगह पर वे साइड एमिनिटीज होने वाला है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी वे साइड एमिनिटीज का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसी वजह से ना अभी ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ना, इसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। ये भी वे साइड एमिनिटीज बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वे साइड एमिनिटीज का जो स्ट्रक्चर है वो तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर जो पेंट वर्क का काम है या उसके ऊपर जो रूफ डालने का काम है वो अभी किया जा रहा है, और इस पे अभी टाइम लगने वाला है। और इसी वजह से ये वे साइड एमिनिटीज़ नहीं बनकर तैयार हुए। इसी वजह से एमपी का जो सेक्शन है इसको स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पे अभी थोड़ा थोड़ा काम भी किया जा रहा है। और इस जगह पर जो वे साइड एमिनिटीज़ है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा है, और कंस्ट्रक्शन का काम अभी यहाँ पर रह रहा है दोस्तों। और जो कोटा है जो कि राजस्थान में आता है, वो यहाँ से है 162 किलोमीटर, और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जो कि इस वे साइड एमिनिटीज़ पे किया जाना है। वैसे तो इस तरफ से मुझे ड्राइव करके आगे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली इसी तरफ है और मुझे दिल्ली ही जाना है, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी को लूँगा दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ भी बताया जा रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है जब आप मुंबई से दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए सेफर साइड में अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ लेकर और फिर आगे चल के और देखने वाले हैं कि क्या वाकई में काम चल रहा है या काम कंप्लीट है। तो चलो भाई चलते हैं। तो ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पर भी एक इंटरचेंज होने वाला है, इंटरचेंज जिसकी मदद से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह पर अभी अच्छा खासा काम इंटरचेंज के ऊपर रह रहा है। रैंप वाला जो हिस्सा है इंटरचेंज का, उसके ऊपर देखेंगे तो अभी टोल प्लाजा का जो सेट तैयार करना है, जो टोल प्लाजा जहां पर होगा उस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अभी इस जगह पर जो टोल प्लाजा का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब सिविल वर्क का काम तो हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर जो रूफ डालने का काम है वो किया जाना है, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि इस इंटरचेंज के जरिए आप किस जगह को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इंटरचेंज आप देख रहे हो, जितने भी इंटरचेंज आपने देखे ना, उसके मुकाबले आपको थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। और इस जगह पर इंटरचेंज का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये जो रिंग सर्कल बनाया गया है, ये तो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस जगह पर लेन मार्किंग का काम किया जाना है, और इस जगह पर जो ग्रीन पट्टी बनाई जानी है उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम इस जगह पर किया जा रहा है। और वही अगर आप देखोगे तो करते हुए टीम में नजर आ जाएगी आपको। चलिए इस तरफ चलते हैं, इस इंटरचेंज से आगे की तरफ, क्योंकि इस इंटरचेंज पे अभी काम रह रहा है जो कि कर रही है टीम। इससे आगे वाले इंटरचेंज पे देखते हैं कि क्या उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे ना, तो आप उतने ही पास आते जाओगे राजस्थान के, क्योंकि हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से बहुत पास में है। तो चलो चलते हैं। इसके बाद जो जगह आने वाला है वो आएगा गरोड, जो कि है यहाँ से 49 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में ही आता है, MP 02। तो भाई ये है पैकेज नंबर 19, और इस पैकेज नंबर 19 पे एक जो ब्रिज बनाया जाना है चंबल रिवर के ऊपर,
उस पे गूगल बाबा के हिसाब से यानी कि गूगल मैप के हिसाब से अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पर ना वो ब्रिज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा? तो भाई ये देखो इसका ड्रोन शॉट। इस जगह पर पूरी तरीके से चंबल रिवर के ऊपर ये जो ब्रिज बनाया जाना था ये बनकर तैयार हो चुका है। और ये ब्रिज है इस जगह पर 4 लेन का ब्रांड न्यू ये पूरा ब्रिज है। और इस जगह पर जब ये चंबल रिवर को क्रॉस कर रहा है तो इस जगह का जो नजारा है वो वाकई में कमाल का है। लेकिन उससे पहले अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो इस जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ ना तो ये जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हो दोस्तों, इस ग्रीन पट्टी में अभी पेड़ पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बोर्ड्स लगाए जाएंगे, इंफॉर्मेशन बोर्ड, वो लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सेफ्टी कैमरेज भी यहाँ पर लगाए जाने हैं। और कुछ जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल बनाने का भी काम किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये जो वॉल है इस जगह पर भी बनाया जाना है, इस तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर भी बनाया जाना है। अदरवाइज आगे जब इस तरफ आप बढ़ोगे कोटा की तरफ तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है एक्सप्रेसवे वाले हिस्से पे वो तो कर लिया जा चुका है, जिस पे आप ड्राइव करके आसानी के साथ जा सकते हो। और मैं उधर ही आपको लेकर चलने वाला हूँ। तो चलो इसी तरफ ये एक्सप्रेसवे जा रहा है कोटा की तरफ, और हमें और आपको कोटा की तरफ ही चलना है क्योंकि इस तरफ कहा जा रहा है कि ज्यादातर हिस्सा बनकर तैयार ही हो चुका है। तो चलिए इधर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। चलिए ये जो चंबल रिवर के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम दिखा है ना, उस जगह से दिल्ली है 520 किलोमीटर। हाँ मतलब जहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, यहाँ से तो 2 किलोमीटर और माइनस ही कर दो, 518 ही बचा है। सो दोस्तों, चंबल रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है उससे जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक आपको इंटरचेंज मिलेगा, जिस इंटरचेंज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इंटरचेंज देखने में वाकई कमाल का इस जगह पर लग रहा है, जो कि बनाया गया है गहरोट में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, MP02। और इस जगह पर इंटरचेंज का काम जैसा कि मैंने आपसे कहा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही कमाल का है। और ये इंटरचेंज आपको जितने भी इंटरचेंज दिखाए हैं उससे अलग है। और इस इंटरचेंज से तकरीबन 5 किलोमीटर बाद आपको यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी मिलेगा। जी हाँ, इस तरफ जिधर ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, और इसी तरफ हम और आप चलने वाले हैं जहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेगा। तो चलो चलते हैं दिल्ली की तरफ। और इस तरफ भी वैसे देखोगे तो दूर तक आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे का जो काम है कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। और इस जगह पर एक नीचे रोड भी है जिस रोड को ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। और नज़ारा उस रोड का भी देखेंगे तो बहुत बहुत कमाल का है। वैसे पहली बार मध्य प्रदेश का अपडेट दे रहा हूँ मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे इंटरचेंज बनाए हैं मध्य प्रदेश में NHAI ने। चलिए और भी आगे चलते हैं, क्या पता इससे भी कमाल का इंटरचेंज मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। चलो चलते हैं। तो देखिए इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आएगा वो आएगा झालावाड़ MP01 का, मतलब मध्य प्रदेश वहाँ से समाप्त हो जाएगा और राजस्थान वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वहीं तक तो जाना है। वैसे क्या पता अगर उससे आगे का बना होगा तो वहाँ भी चल लेंगे भाई, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो है इस वक्त पे मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर होने वाला है, वहाँ तक चलने वाले हैं। और ये रहा दोस्तों रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो कि बनाया गया है इस जगह पर। रेस्ट एंड सर्विस एरिया पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और अभी तक जितने भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखे हैं उनमें से सिर्फ एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया है जिस पे काम किया जाना है।
ये जो आप देख रहे हैं ये तो भाई पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इस जगह पर आपको कुछ खास कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बन चुका है भाई, सिर्फ यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं। ये आखिरी इंटरचेंज है मध्य प्रदेश का। जब आप मुंबई की तरफ से आते हैं और जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो ये पहला इंटरचेंज होगा जो कि रामगढ़ मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इस इंटरचेंज पे अभी तो फिलहाल अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इंटरचेंज पे काम रह रहा है जो कि यहाँ पर किया जाना है। एक तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप दिल्ली से मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो उस तरफ वाले लेन वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, लेन मार्किंग का भी काम कर दिया जा चुका है। जब आप मुंबई से दिल्ली की तरफ जाएंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी लेन बनाने का काम तो कर दिया जा चुका है, लेकिन लेन मार्किंग का काम किया जा रहा है। और रामगढ़ में इंटरचेंज जो बनाया जाना है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया है। वैसे इंटरचेंज यहाँ पर अभी बनाया जाना है, लेकिन इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी रैंप वाले हिस्से पे किया जाना है। जब आप दिल्ली से जाएंगे मध्य प्रदेश की तरफ या फिर मध्य प्रदेश के रामगढ़ से जब आप एंटर करेंगे और दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इन दोनों तरफ रैंप वाले हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और वही करते हुए आपको टीम नजर आएगी। और ये आखिरी हिस्सा मध्य प्रदेश का जो मैंने आपको दिखाया है, यहीं तक का अपडेट मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला था, लेकिन भाई क्या है ना, मैं इससे आगे भी आपको लेकर चलने वाला हूँ और देखते हैं कि राजस्थान में कितना कुछ बना है, क्योंकि एमपी का हिस्सा तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद तो स्टार्ट होता है राजस्थान, और राजस्थान में सबसे पहला जो इंटरचेंज आएगा जब हम एंटर कर जाएंगे तो वो है मोदक, और वो है 35 किलोमीटर। मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है या नहीं हुआ है। कोटा 86, ये तो कंफर्म है कि कोटा में अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है पैकेज 17 जो कि एमपी में आता है, और इसके बाद फिर आएगा पैकेज 16 जो कि राजस्थान में आता है। तो चलिए हम और आप राजस्थान चलते हैं, और राजस्थान का जो हिस्सा है ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ। सच बताऊँ तो यहाँ से जो अगला इंटरचेंज आएगा जो कि राजस्थान में होने वाला है मोदक, उस पर कितना कुछ काम हुआ है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन उस पर ड्राइव करके चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पर काम हो चुका है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि राजस्थान से आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, राजस्थान का भी अपडेट देखने को मिलेगा आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। इसलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सीरीज राजस्थान की जल्दी आने वाली है। हाँ, मध्य प्रदेश तो आज समाप्त ही होता है, अब हम और आप प्रवेश करने वाले हैं राजस्थान में। तो चलिए राजस्थान में भी आपका स्वागत जल्द ही करूंगा, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। सच बताऊं तो मध्य प्रदेश का ये पहला अपडेट था, ये आखिरी तो नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट या फिर मध्य प्रदेश में बन रहे परियोजनाओं का अपडेट आपको आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात की गारंटी तो मैं जरूर दे सकता हूं कि देखो, मैं आखिरी बंदा नहीं हूं जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखा रहा हूं, या फिर भी ये भी नहीं कह सकता कि ये सबसे बेहतरीन होने वाला है, इससे बेहतर भी कोई आपको दिखा सकता है। लेकिन इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं पहला ऐसा बंदा हूं जिसने मध्य प्रदेश के इस एंटायर सेक्शन को कवर किया है और आपको दिखाया है। तो इतिहास में RS लाइव का भी नाम लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सेक्शन को हमने कवर किया था। चलिए, तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को आई नो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूं आपसे राजस्थान में, आज के लिए तो बस इतना ही। एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर वैसे ग्रीनरी देखोगे ना, ये अच्छा किया है कि लोकल पेड़ पौधे लगाए हैं। इससे क्या है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इस जगह पर जैसे अभी गर्मी है ना, इनको भी छांव मिल जाएगी, और जब रात में ड्राइव करोगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ियों की जो लाइट है वो आपके आंखों पे नहीं पड़ेगी। ये है कमाल का मध्य प्रदेश।